So in the previous lecture, we started the concept of skewness. So skewness का meaning हमने क्या पढ़ा था? Asymmetric, करेक्ट, या skewed हम कह सकते हैं, या आप एंटी सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। तो असिमेट्रिक समझने से पहले फर्स्ट हमने ये समझा कि सिमेट्रिक क्या होता है। तो उसके लिए हमने एक बेल शेप्ड कर्व जो है उसे समझा। उसमें एक पीक वैल्यू रहती है, और फिर उस पीक वैल्यू को अगर ध्यान में रखें तो मीन, मीडियन और मोड तीनों ही इक्वल होते हैं, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऑल थ्री कोइंसाइड एट द सेंटर। और क्योंकि सिमेट्रिक है तो जितना लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व है उतना ही इक्वल राइट साइड होता है आपके कर्व का। और फिर जो डिफरेंस बिटवीन क्वार्टाइल्स है, जैसे कि Q3 और Q2 का डिफरेंस ये बिल्कुल इक्वल आएगा Q2 और Q1 के डिस्टेंस के साथ। तो असिमेट्रिसिटी क्या होती है कि जब आपके पास जो आपका सिंगल पीक है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाए। अब या तो वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता है, या तो वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। तो स्क्यूनेस जो इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक नेगेटिव स्क्यूनेस। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो टेल है वो राइट साइड की तरफ थोड़ा स्ट्रेच्ड रहता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव स्क्यूनेस ले रहे हैं तो टेल जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा स्ट्रेच्ड रहता है, ठीक है। और रिलेशंस भी वैसे ही चेंज होते हैं। सिमेट्रिक में मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है। पॉजिटिव में रिलेशन जो है वो ग्रेटर देन का बन जाता है, नेगेटिव में वही रिलेशन लेस देन का बन जाता है। फिर सिमेट्रिक में क्वार्टाइल्स जो है इक्वी डिस्टेंस होते हैं, करेक्ट। पॉजिटिव में अगेन दे बिकम ग्रेटर देन, एंड नेगेटिव में अगेन दे बिकम लेस देन। तो ये समझने के लिए कि स्क्यूनेस किस हद तक आपको एक रिलेटिव मेजर दे सकता है, तो हमारे पास दो बहुत ही ग्रेट पर्सन्स थे जिन्होंने हमें नॉलेज दी है, एंड दोज वर कार्ल पियर्सन एंड बाउलीस अंकल। ओके, सो बेस्ड ऑन विच हमने मेजर देखा स्क्यूनेस का। सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट सेज दैट कि अगर आपको ये जानना है कि रिलेटिव मेजर जो है वो क्या है, या असिमेट्रिसिटी किस हद तक है, करेक्ट, तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर हमने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप देखा मीन, मीडियन और मोड के बीच में, दैट इज मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। हमने फिर ये भी देखा कि स्क्यूनेस अगर जीरो हो गया, करेक्ट, तो इट इज क्वाइट लॉजिकल। स्क्यूनेस जीरो मतलब असिमेट्रिसिटी जीरो, मतलब एंटी सिमेट्रिक इज जीरो, करेक्ट। इसका मतलब द ग्राफ विल बी ए सिमेट्रिक ग्राफ। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, और अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव स्क्यूनेस। फिर एक चीज जो आपको याद रखनी है कि इट्स अ रिलेटिव मेजर एंड द वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1। एग्जैक्टली सिमिलर फॉर बाउलीस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसके हमने एप्लीकेशंस भी स्टडी किए थे, करेक्ट। अगर हम कंडीशंस देखें तो वो सेम ही है, correct. 0 if it is symmetric, greater than 0 if it is positive, less than 0 if it is negative. And then again the formula अगर आप देखेंगे तो आपके क्वार्टाइल्स जो इक्विडिस्टेंस थे उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनका सम, ठीक है। सो दीज बोथ आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो आपको जो भी आंसर्स मिलेंगे वो पॉइंट में मिलेंगे। आपको सिर्फ ये डिटरमाइन करना रहेगा कि क्या वो 1 के नज़दीक है कि वो -1 के नज़दीक है। तो जितना 1 के नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस, जितना -1 के नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द सम्स। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ऑफ द डे, solution 1. So everybody read question number 1 of your textbook. Even I will read it with you.
क्या दिया गया है? फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 100. ओके, मीन इज इक्वल टू 100. मोड इज 127. ओके, मोड हमें दिया गया है 127 और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 60. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 60. आपको बोला है फाइंड पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. करेक्ट, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मींस स्क्यूनेस ऑफ पियर्सन. दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. तो आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता है. करेक्ट, व्हाट यू विल से इज वी नो. अभी कुछ समय पहले हमने फॉर्मूला सीखी है. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज मीन माइनस मोड divided by mean minus mode divided by standard deviation. So all the values are given. सब वैल्यूज उन्होंने दी हुई है. मीन दिया है हमें 100, मोड दिया गया है 127 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है 60. ठीक है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो दिया है -27/60. ठीक है, सो ये आपको क्या मिलेगा? प्लीज एवरीवन डिवाइड दिस एंड टेल मी व्हाट यू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एज. नो 97.88. नो एकता, इट इज क्वाइट अ ह्यूज आंसर. उतना आएगा ही नहीं बेटा. आप खुद देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से. सो इफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, विदाउट इवन सॉल्विंग मैं आपको कह सकता हूं कि आंसर जो है वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. आप एक बार प्लीज चेक कीजिए बेटा. अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो 97 -4. आदित्य अगेन रॉन्ग. उतना बड़ा आंसर आएगा ही नहीं बेटा. नॉट पॉसिबल. Yes, now this I can take into consideration. 0.45. Yes, that I can take it better. -0.45. ठीक है. So that is the answer for the first one. Any doubts to anyone in the first question? Anybody having any doubts in the first question? Sure. Any doubts to anyone? Aditya, Shweta, Sagar, Jay. Okay. So let us now go ahead for the solution 2. You all also read the question. Even I will do the needful. So solution number 2. ठीक है, बोला है द मीन एंड वेरिएंस. मैंने पहले भी कहा है वेरिएंस या वैरिएंस आप कह सकते हैं. ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 and 100 respectively. Okay, mean is given to us as 60. Okay, variance is given to us as 100. ठीक है, आपको दिया गया है फाइंड द मोड. ओके, मोड एंड मीडियन. बेटा मोड एज वेल एज मीडियन दोनों ही फाइंड करना है आपको. फाइंड द मोड एंड मीडियन. ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ एस ए पी इज इक्वल टू -0.3. ठीक है, अब ध्यान से हमें वैसे स्क्यूनेस निकालनी पड़ती है. यहाँ पर उन्होंने आपको ऑलरेडी स्क्यूनेस जो है वो दिया है. ठीक है, चलो पहले तो हम फॉर्मूला तो यूज करें, फिर देखते हैं कि जिसकी जरूरत पड़ेगी वी विल फाइंड दैट. सो अगेन आई विल से दैट वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज व्हाट? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है हमारे पास. ठीक है,
ओके, मीन भी है हमारे पास, ठीक है। मोड हमें फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, बट इफ यू ऑब्जर्व हमारे पास वेरिएंस है। किसी को याद है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक रिलेशन है, अगर आपको याद होगा तो, जो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सीखा है, राइट। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक रिलेशन होता है, राइट। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा? यहीं से मैं लिखता हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, वेरिएंस दिया है हमें 100, राइट। वेरिएंस हमें दिया गया है 100, सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी रूट ऑफ 100। तो यहाँ से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिल जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज 10, ठीक है। सो आई गॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो। So now I have the coefficient of skewness. I also have mean. I also have standard deviation. तो चार में से तीन चीजें जो है वो नोन है, तो मैं बहुत ही इजी तरीके से करेक्ट जो अननोन है हमारा मोड उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट अस सब्स्टिट्यूट, दिस विल बी माइनस 0.3 इक्वल टू 60 माइनस मोड डिवाइडेड बाय 10, divided by 10. So if I take 10 on the other side, it will become minus 3. Correct, minus 0.3 into 10, this is going to be minus 3, which is equal to 60 minus mode. So I will get mode equal to, here it is minus 3. If it goes on the other side, it will be plus 3. तो यहाँ से हमें मोड मिल जाएगा and mode will be how much? 63. Anybody having any doubts in finding the mode बेटा? किसी को कोई डाउट मोड फाइंड करने में? किसी को कोई प्रॉब्लम? एवरीवन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द मोड? श्योर, एनी डाउट्स? ओके, तो मोड तो मिल गया, अब हम मीडियन कैसे निकालें? करेक्ट, सो इफ यू रिमेंबर एम्पिरिकल रिलेशन, करेक्ट, तो हम क्या कहेंगे? यूजिंग एक बार मैंने एम्पिरिकल रिलेशन लिखा है, अभी एक बार यूजिंग द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। क्या सीखा है हमने? मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन याद है? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन, ठीक है। तो मीन है हमारे पास, लेट अस जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो सिंस वी हैव द रिलेशन, करेक्ट, वी कैन इजीली फाइंड मीडियन, क्योंकि मीन भी है मोड भी है, सिर्फ एक ही चीज हमें निकालनी है, मीन है मोड है, अगेन यहाँ पर भी मीन है, सिर्फ मीडियन निकालना है। सो मीन हमें दिया गया है 60, मोड अभी अभी फाइंड किया -63, 3 टाइम्स मीन इज 60 माइनस मीडियन हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ से ये आ जाएगा बेटा -3 is equal to 3 into 60 minus median. So rather than solving, I can easily cancel 3. करेक्ट, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? -1 is equal to 60 माइनस मीडियन। तो यहाँ से मुझे मीडियन मिल जाएगा 61, ठीक है। Any doubts to anyone in finding the median for the second bit? Anybody having any doubts in the second question? Any doubts to anyone? Sure. Shall we go ahead for the next question? Shall we go ahead for the next question, everyone? Okay. Chalo. Let us go ahead for the third solution now.
let us go ahead for say solution number 3. Solution 3. ठीक है, so let us go ahead. Very first bit क्या दिया गया है, फॉर ए डेटा सेट सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, सम ऑफ, सम मतलब प्लस, ठीक है, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल मतलब थर्ड क्वार्टाइल मतलब Q3, लोअर क्वार्टाइल मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1. तो सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज 100. इसका मतलब Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 100. फर्स्ट बिट समझने में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट बिट समझने में एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? सम ऑफ फर्स्ट एंड अप थर्ड क्वार्टाइल या सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, किसी को कोई डाउट ये बिट समझने में? ओके, सिमिलरली इनका डिफरेंस भी दिया है आपको, दैट इज between upper and lower quartile it is given to you as 40. Okay, so Q3 minus Q1 is given to you as 40. बोला है and the median is 30. Okay, median हमें दिया है 30. Can I say median means 50% of the observations lying above it, 50% of the observations lying below it? Can I say median is nothing but Q2, which is nothing but given to us as 30? Do you all agree with this? Everyone, do you all agree with this? Median 30 देना, इसका मतलब ये क्लियर है कि वो आपसे क्या क्वार्टाइल 2 ही बोल रहे हैं. यस एवरीवन, मीडियन मींस मिडिल, मिडिल क्वार्टाइल 50% ऑब्जर्वेशंस लाइंग बिलो इट, 50% ऑब्जर्वेशंस लाइंग अबव इट. बोले फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. क्वार्टाइल्स का, करेक्ट, क्वार्टाइल्स कौन से स्क्यूनेस से रिलेटेड है? क्या वो कार्ल पियर्सन से रिलेटेड है क्या? Is the quartiles related to Carl Pearson beta? Is it related to Carl Pearson? So it is related to what? Bowley's coefficient of correlation. Yes, everyone. Yes or no beta? ठीक है, तो पहले तो हमें फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी. What I will say is we know correct the Bowley's coefficient. करेक्ट, याद है क्या? डिफरेंस ऑफ द क्वार्टाइल्स एस के बी स्क्यूनेस. तो ये क्या आएगा बेटा? Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, करेक्ट, Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1. ठीक है, बट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला Q2 की तो वैल्यू है, Q1 और Q3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट? सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज. करेक्ट, तो मैं इसे बोलता हूँ से इट इज इक्वेशन 1, equation 2. So before I use this formula, first I need to find the values of Q1 and Q3. So what am I saying is solving equations 1 and 2 simultaneously. Solving equations 1 and 2 simultaneously. क्या मिलेगा आपको? Q3 plus Q1 is equal to 100. Q3 minus Q1 is equal to 40. ठीक है, now carefully
बाय एडिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। यस, इफ आई गो बाय एडिंग तो Q1 विल गेट कैंसल्ड बेटा। तो आपको क्या मिलेगा, 2 times Q3 is equal to 140. So if 2 times Q3 is equal to 140, you will get Q3 is equal to 140 by 2, that is 70. So Q3 का वैल्यू मिल गया हमें 70 बेटा। ठीक है, now you can substitute the value of Q3 in any of the equation। करेक्ट किस इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे आप, 1 और 2 बेटा। You would like to substitute the value in 1 or 2. Which equation? 1. Okay. So I will say that put Q3 is equal to 70 in equation 1. So if I do that, I will get 70 plus Q1 is equal to 100. तो Q1 क्या मिलेगा, 100 minus 70, you will get Q1 is equal to 30। ठीक है, now carefully, any doubts to anyone in Q1 and Q3 and Q1? Any doubts to anyone in finding Q1 and Q3 beta? Okay, now carefully बेटा, अब हमें बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो निकालना है बेटा। ठीक है, we need to put all these values in the formula, correct? So be very attentive। Q3 minus Q2, correct? Q3 minus Q2 है 30 minus Q2 है 30 minus Q1 it is also 30 divided by Q3 minus Q2, Q3 is 70 minus 30 plus Q2 it is again 30 minus Q1 मिला है again 30। ठीक है, so what we are getting is SKB is equal to 70 minus 30 will be 40। ठीक है, बाकी ये तो आ जाएगा बेटा -0 divided by 70 minus 30, again it is 40, again this will be +0। So answer is 40 by 40, that is 1। Correct, so you got the Bowley's coefficient as, therefore you will get the Bowley's coefficient as 1। Any doubts to anyone beta? Any doubts to anyone in question number 3? Solution 3, anybody having any doubts? Sure. Okay. So let us go ahead for solution number 4. Let's go ahead for solution 4 beta. Solution 4। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है solution 4 में। For a data set with upper quartile equal to 55, okay, upper quartile equal to 55। So अपर क्वार्टाइल का मतलब होता है Q3,
अपर क्वार्टाइल मतलब Q3, Q3 इज इक्वल टू 55। लोअर क्वार्टाइल नहीं, मीडियन दिया है, मीडियन इक्वल टू 42। ओके, मीडियन इज इक्वल टू 42। तो मीडियन अगर बोला है 42, तो मीडियन का मतलब क्या लेंगे हम लोग? Q2 बेटा। मीडियन का मतलब इट इज Q2। बोला है इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, क्या बात है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। आपने पढ़ा है अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस क्या होता है बेटा? एवरीवन, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक तो स्क्यूनेस क्या होगा? ग्रेटर देन वन, लेस देन वन की इक्वल टू जीरो। सॉरी, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो की इक्वल टू जीरो। बताइए, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, करेक्ट, तो आपका स्क्यूनेस जो है ये ग्रेटर देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है कि इक्वल टू जीरो होता है? इक्वल टू जीरो। तो इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक देन आई विल से दैट skewness is zero। skewness is zero। ठीक है, तो इसका मतलब एस के बी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि बात क्वार्टाइल्स की गई है। अगर एक एस के बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा? Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू जीरो। मतलब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। एंटायर डिनोमिनेटर इफ आई टेक इट ऑन द अदर साइड इट विल मूव टू जीरो। सो दिस implies me that Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1 is equal to 0. Now, if I open the brackets, what I will get? अगर ब्रैकेट ओपन किया तो, if I open the bracket, what I will get it as Q3 minus Q2 minus Q2 plus Q1 is equal to 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? Q3 minus 2 times Q2 plus Q1 is equal to 0। अब हमें बोला था फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, राइट? कैन आई से दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड द लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या? Q1 ही होता है। यस एवरीवन, if I want to find the lower quartile is what? Q1, correct? So in this case I have the value of Q3 and Q2 beta। Q3 is 55 minus 2 times Q2, Q2 matlab median, that is 42, plus Q1 is equal to 0। So from this point I will get that 55 और ये है 2 into 42 84। So we are going to get 55 minus 84 plus Q1 is equal to 0। So this is going to give you nothing but what? 29। नहीं आदित्य, आदित्य क्या आप प्लस माइनस में मिस्टेक करेंगे अभी? आदित्य, -29 आ रहा है ना, 34 कैसे आया आपको? 50 थोड़ी है बेटा, 55 है। सो you are going to get the answer as Q1, which is the lower quartile, which is nothing but 29। करेक्ट, क्योंकि यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ Q1 is equal to 29। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 4?
Sum number 4. Anybody having any doubts? Okay. Sure. No doubts to anyone? Okay. So let us now move ahead for sum number 6. So solution 6. Solution 6th. बोला है find SKP. Okay. Find SKP. SKP मतलब skewness of your कार्ल पियर्सन अंकल. तो जैसे ही हमें ये बोला गया है कि आप SKP फाइंड कीजिए तो आपको उसकी फॉर्मूला याद आ जानी चाहिए. SKP क्या होता है बेटा? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. अरे इधर तो हमें उन्होंने वैल्यूज दिए हैं. देयर आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस व्हाट दे हैव गिवन. ठीक है. तो देखते हैं ऑब्जर्वेशंस हमें जो दिए गए हैं. दैट इज 17, 21, 14, 15, 20, 19, 16, 13, 17 एंड 18. करेक्ट. अगर हमें ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं तो पहले तो हमें मीन निकालना पड़ेगा. राइट. सो मीन का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है. मीन इज व्हाट? Summation of all the observations divided by the number of observations. So it is going to be 17 plus 17 plus 17 plus 21 plus 14 plus 15 plus 20 plus 19 plus 16 plus 13 plus 17 plus 18. कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशंस. सो क्विकली ऐड ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी व्हाट यू गेट. जल्दी से ऐड कीजिए सभी वैल्यूज को. टेल मी व्हाट इज द टोटल. व्हाट यू गेट द टोटल एज? Okay, so it's 187 divided by 11. That is 11 ones are 11, 7, 11 sevens are 77. Okay, so I got the value of mean as 17. ठीक है. नेक्स्ट हमें निकालना है मोड. तो आपने बचपन में मोड निकालना सीखा होगा. याद है क्या मोड कैसे निकालते थे? मोड इज व्हाट? It is the observation that occurs maximum number of times. Yes, everybody knows this basic definition of mode. Everyone, do you know the basic definition of mode beta? Correct. फिर भी मैं लिख देता हूँ. Mode is the observation. Mode is the observation which is repeated maximum number of times. Maximum number of times. ठीक है. सो हमारे केस में मोड क्या होगा बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है. आपने शायद ये वर्ड पढ़ा होगा.
frequency, which has maximum frequency. So in our case, which is the value which is been repeated maximum number of times? So it is 17. 17 तीन बार आया है बेटा. करेक्ट. सो इट्स वेरी गुड. हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यस, डू ऑल एग्री? क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये डिफरेंस ही आपको जीरो मिल रहा है. करेक्ट. देन व्हाई आई शुड इन्वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन? डू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो बेटा? मैं क्यों निकालूं स्टैंडर्ड डेविएशन जबकि मुझे मीन और मोड दोनों का वैल्यू सेम आया है? अच्छा, क्यों? क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मीन और मोड का वैल्यू इक्वल आया है, मतलब क्या मैं इसमें से अंदाजा लगा सकता हूं कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये जरूर सिमेट्रिक होगा? यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? क्योंकि मीन मीडियन मोड इक्वल कब आता है? जब चीजें सिमेट्रिक होती हैं. और क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो इसका आंसर जीरो भी आना चाहिए. राइट. लेट अस सी. और वो आ भी रहा है. राइट. सो हम कहेंगे वी नो coefficient of skewness with respect to Pearson is mean minus mode divided by standard deviation. Correct. So we have got this as mean is 17, mode is also 17 divided by standard deviation. So it is 0 by standard deviation. Answer is 0. So you got the value of coefficient of skewness of Karl Pearson uncle as 0. And since it is 0, I can say that my graph will be symmetric. Correct? The graph will be symmetric in nature. ओके. बाकी ये तो फंडामेंटल्स थे, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 6? एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 6 बेटा? श्योर. ओके. ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. इश्क़ दा ऐसा आया चाल सोनिए दिल मेरा कट के ले गई नाल सोनिए किथे लगे होया साल सोनिए मान जा लगवानी है तो तू आके बेटी हमरे साथ मां Love was handmade for somebody like me. Back on my way so good. Dile que tú eres mía, mía. Sabe que eres mía, mía. So all these screenshots are taken. Let us go ahead for the last few sums बेटा. ठीक है. चलो. I'm moving to the new file. Correct. Everyone is able to see the new file? Okay. So पहले हम सम नंबर 8 कर लेते हैं, फिर 7th करेंगे. इजी है दोनों ही सम्स. इनफैक्ट जो हमने 5th छोड़ा है वो भी इजी है, यह थोड़ा लेंदी है और कुछ नहीं. पहले 8 कर लेते हैं और आपको आते हैं दोनों ही सम्स, आप खुद से भी कर पाएंगे, बट स्टिल वी विल सॉल्व इट. ओके. So first let us complete question number 8. Therefore, a frequency distribution
correct. Q3 minus Q2 is 90. Okay, Q3 minus Q2 is 90, and Q2 minus Q1 is 120 beta. Q2 minus Q1 is 120. आपको बोला गया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विथ रिस्पेक्ट टू बाउलीज अंकल. ओके, तो आपको दोनों ही चीज़ें दी गई हैं. यू नीड टू जस्ट नो दी फॉर्मूले. करेक्ट. तो हम क्या कहेंगे? वी नो that the coefficient of skewness or Bowley's coefficient of skewness is Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1 divided by Q3 minus Q1 plus Q2 minus Q1. Right, beta? Everyone? Yes or no? Do you remember this formula? तो हम 3 से 4 बार यूज कर चुके हैं बेटा ये फॉर्मूले. Do you remember this formula बेटा? Yes. ओके. तो ऐसे ही मैं चाहूंगा कि एक बार हम रिवाइज कर लें. फॉर्मूला याद है? इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी हमने बनाया था बाय जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट्स इन द न्यूमरेटर. बट क्या मैं कह सकता हूँ उसके बिना भी ये काम हो सकता है क्योंकि वैल्यूज जो है डायरेक्टली दी गई हैं. यस, कैन ऐसे वी कैन सॉल्व देम डायरेक्टली बेटा जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज. वी हैव बीन गिवन ऑल द वैल्यूज ओवर हियर. तो Q3 माइनस Q2 की जगह पर मैं लिख दूंगा 90, Q2 माइनस Q1 की जगह पर 120 डिवाइडेड बाय करेक्ट Q3 माइनस Q1 की जगह पर सॉरी Q2 है भाई, इधर आ जाएगा 90 और इधर आ जाएगा प्लस 120. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू एज. सो यू विल गेट SKB is going to be minus 30 upon 210. So you are getting the value of SKB as minus 1 by 7. So if I want to write it in decimal, I can write this as minus 0.1 zar 4 zar 2 zar. डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स आर इनफ. ठीक है. एनी डाउट्स टू एनीवन इन सॉल्यूशन नंबर 8 बेटा? Solution number 8. Anybody having any doubts? Any doubts to anyone in solution 8? Okay. चलो पहले solution 7 कर लेते हैं फिर. ठीक है. आपको इसमें हेल्प करनी पड़ेगी solution 7 में. So everybody get ready so that you can help me out and we can complete this sum on time. Solution number 7. ठीक है. दिया है कैलकुलेट SKB. ओके, यानी कि बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें कैलकुलेट करना है फॉर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ यील्ड ऑफ वेट व्हीट इन केजीज फॉर 13 प्लॉट्स. ओके, मतलब हमें n का वैल्यू दिया गया है बेटा 13. करेक्ट. और आपको वैल्यूज दी गई है. तो आई थिंक सभी लोगों के पास टेक्स्ट बुक है और आप वो वैल्यूज देख सकते हैं. मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या आपको वैल्यूज जो दी गई हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? क्योंकि यार SKB निकालने के लिए मुझे Q1, Q2 और Q3 की तो ज़रूरत पड़ेगी. अब क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं तो आपको याद है जब भी हम क्वार्टाइल्स निकालते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? वी नीड टू अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? अगर डेटा दिया गया है तो सबसे पहले हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग आउट द क्वार्टाइल्स. यस एवरीवन? करेक्ट. तो फर्स्ट आई नीड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो मैं क्या कहूँगा? आप लोग मुझे असेंडिंग ऑर्डर बताएंगे. ठीक है, जैसे ही मैं बोलूँगा द डेटा इन असेंडिंग
order is as follows. बताइए सबसे पहला वैल्यू क्या आएगा? व्हाट विल बी द वेरी फर्स्ट वैल्यू? असेंडिंग ऑर्डर बेटा, जल्दी, ने पहले ही कहा आपको हेल्प करनी है बेटा. स्मॉलेस्ट वैल्यू, इतना स्लो, मुझे ही पता चल गया इतने में तो 3.5. ठीक है, फिर से 3.5 रिपीटेड है बेटा, एक और बार 3.5, फिर से 3.5. ठीक है, 3 बार. अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? वेरी गुड, 3.6. ओके, फिर से 3.6. ओके, आफ्टर दैट 4.2. ठीक है, फिर 4.2 के बाद 4.6, फिर आएगा 4.6 के बाद, हाँ, 4.7. 4.7 मुझे 2 बार दिख रहा है. 4.7 इज 2 टाइम्स. फिर आ रहा है 4.8, फिर आएगा 5.1, 5.2. 6 6 12 ऑब्जर्वेशन से एक और वैल्यू रहेगा पक्का 5.5. करेक्ट. सो एक बार आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया. नाउ यू नो द फॉर्मूलाज फॉर क्वार्टाइल्स. करेक्ट, याद है किसी को कि भूल गए? Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ, रिमेंबर, n+1/4 ऑब्जर्वेशन. याद है कि भूल गए बेटा? याद है सभी को? पार्टीशन वैल्यूज पहला चैप्टर किया है हमने ऐसा. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 13+1/4 ऑब्जर्वेशन. अभी 13+1 कितना आएगा बेटा? 14. 14/4 मतलब कितना आ जाएगा? 3.50 ऑब्जर्वेशन. वैल्यू ऑफ 3.50 ऑब्जर्वेशन. याद है आपको कैसे सॉल्व करते हैं जब ऐसा आता है तो? हाउ यू सॉल्व दिस? वैल्यू ऑफ 3.50 ऑब्जर्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. यस, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है 3.5 प्लस 0.50. फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 3.6 माइनस 3.5. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.1. 3.5 प्लस 0.50 इंटू 0.1, तो ये 1/10. तो ये हो जाएगा बेटा 3.5 प्लस ये है 1/10. तो पॉइंट एक और बार आगे बढ़ जाएगी, इट विल बी 0.05. तो ये कितना आ जाएगा आंसर बेटा? 3.55. एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Q1? Any doubts to anyone in finding the value of Q1 बेटा? किसी को कोई डाउट बेटा इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Q1? Any doubts to anyone? करेक्ट. तो इसके आगे का सम आप करेंगे. ठीक है. सिमिलरली यू विल फाइंड Q2, यू विल फाइंड Q3, और आपको फॉर्मूला तो पता ही है इसके बी का. करेक्ट. यू आर गोइंग टू ट्राई दिस योरसेल्फ. करेक्ट. तो आपका एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, उसमें 8 में से 7 सम्स जो हैं वो हो चुके हैं. एक सम वो मैं आपको करवा दूंगा, नीड नॉट वरी फॉर द सेम. टेस्ट रख देंगे बेटा इसकी? टेस्ट रख दें? यस और नो? सभी को लगता है कि वो लोग 7 सम कर पाएंगे बेटा? एवरीबडी फील दैट दे कैन डू सम नंबर 7? क्योंकि पूरा रूटीन वर्क है. करेगी, हम लोग क्वार्टाइल्स में बहुत बार कर चुके हैं. ठीक है. कभी रखें टेस्ट? मंडे
Monday, can I keep the test, beta? Can I keep the test on Monday for skewness? Okay. So we will stop here. Correct screenshots are already being taken. Okay. See you all in the next lecture. Monday, you have test on this except sum number 5. Okay. So keep working. Have a great day ahead. Thank you, everyone.